किसी जगह से कहानी की शुरुआत होती है। दोस्ती और दुश्मनी, दोस्ती और दुश्मनी, नफरत की आग और फिर डाकू दुर्गा। ठाकुर रघुराज सिंह की, जमींदार रघुराज सिंह की, जमींदार रघुराज आओ हरि राम। क्या है ठाकुर साहब? हरि राम। क्या है ठाकुर साहब? जैसा कि तुम जानते हो कि ये मेरी जमींदारी है। हाँ ठाकुर। यहाँ के लोग मेरे पूर्वजों को और मुझे एक जमींदार की हैसियत से जानते हैं। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का वह वसूल है कि ना ही हमारी रियासत में कोई प्रजा भूखी रह सकती है, ना तो कोई दुखी रह सकती है, ना ही कोई अन्नदाता रह सकता है। ठाकुर साहब, अगर हमारी रियासत में ऐसा कोई शख्स पाया जाए तो ठाकुर रघुराज सिंह की हवेली पर लाया जाए। ठाकुर साहब, ये तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ये हरिपुर गांव में ये जितनी रियाया है आपको जमींदार की हैसियत पे नहीं बल्कि भगवान की हैसियत पे समझती है। हाँ हरिराम, हम अपनी इस पब्लिक को, हम अपने इस रियासत की जनता को दुखी नहीं देखना चाहते। ये कान खोल कर सुन लो आप लोग। नहीं ठाकुर साहब, नहीं मालिक, ये आपकी रियाया आपके लिए है और रियाया के लिए आप है मालिक। और फिर तो मालिक इस रियाया के लिए आप तो बड़े दो आलू हैं। ठाकुर साहब, रियाया में किसी तरह की कोई बगावत, कोई शिकायत आ जाए तो फिर हम सबके रहते हुए अरे मालिक, हम लोग वो आदमी हैं कि जो रियाया में सुनेंगे वो आपके सामने जरूर पेश करेंगे। ठाकुर साहब, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए हरिराम, आखिर क्या कहना चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ कि ठकुराइन साहिबा आपसे मिलना चाहती। क्या ठाकुराइन साहिबा मुझसे मिलना चाहती है? हाँ, इजाजत हो। जाओ हरिराम, ठाकुराइन साहिबा को इजाजत दे दो कि वो प्रवेश कर सकती है। लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के समक्ष ये आ रही है, ये ठाकुर रघुराज सिंह की ठाकुराइन है। देखिएगा दोनों में क्या वार्तालाप होती है और हमारे रंगमंच द्वारा क्या से क्या दिखाया जाता है। दरबारी, क्या बात है मालिक? आप लोग थोड़ी देर के लिए मेरे बैठक रूम के दूसरे दरवाजे पर पहरा लगाओ। प्राणनाथ, कहिए ठाकुराइन साहिबा, मैं क्या तुमसे बात है? कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? और प्यारी नात के चरण में नमन है सत सत। प्राणनाथ के
सत सत बार और पीले मेरी सुन लीजिए मेरे प्यार आधार। ठाकुराइन साहिबा मेरी बात सुनो। और गजी गमनी सुन ये करके गजी गमनी और सुनिए कर धान और कहना क्या तुम चाहती कहिए ठाकुराइन साहिबा निसंकोच होकर कहिए, आप अपने मुखार बिंदु से मुझसे क्या कहना चाहती हैं? प्रहलाद, आप तो जानते हैं मैं हमेशा अपनी बिटिया की चिंता में रहती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। प्रहलाद, आज का ये युग जमाना बहुत खराब है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं अपने बिटिया के हाथ पीले करके मैं उसके घर भेज दूँ। अरे ठाकुराइन साहिबा, तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम्हारी बेटी है और मेरी क्या मेरी बेटी नहीं है? ठाकुराइन साहिबा, अगर बेटी सयानी हो जाए तो माँ और पिताजी का कर्तव्य होता है कि कोई अच्छा सा बर ढूंढकर उसके हाथ पीले कर दिए जाए। इसलिए ठाकुराइन साहिबा, आज ही मैं अपनी बेटी के बर के लिए जाता हूँ। और हाँ, तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पाँव भारी है, इस तरह तुम्हारा आना ठीक नहीं है। एक बात कहूँ प्राणनाथ, क्या कहना चाहती हो? आप तो हमारे लिए देवता है, मैं तो हमेशा आपकी ही पूजा करती रहूंगी। अच्छा, एक बात कहूँ, क्या कहना चाहते हो? तुम ही मेरी मंदिर। क्या? हाँ प्राणनाथ, सच में? मैं सच कह रही हूँ। तुम ही मेरी मंदिर और तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता।
बच्चा संदीप कुमार बाबू जो इसी गांव के निवासी हैं, छोटे से बच्चे की तरफ से इस सील पे 21 रुपया इनाम आ रहा है। पार्टी की तरफ से शुक्रिया। जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, जिधर देख जिधर देखती हो उधर तुम ही तुम हो, ये जाने जमाना मेरी तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही ठाकुराइन साहिबा, देखो जाओ अब अपने शयन कक्ष में जाकर आराम करो और मैं दरबारियों के साथ आज ही अपनी बेटी के बर के लिए जाता हूँ। ठीक है प्राणनाथ। हरि राम। क्या बात है मालिक? जाओ तुम लोग जाकर मेरा घोड़ा सजवा दो और तुम लोग मेरे साथ बेटी की बर ढूंढने के लिए तैयारी करो। बहुत अच्छी बात है मालिक। और हाँ, मैं चलकर शयन कक्ष में कुछ आराम करते हैं, इसके बाद हम लोग बेटी के बर के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए मालिक। कुछो कहे लंबरदार, कुछो कहे सुनभो भयो के चल हो को का हस मोबाइल के सुने तो हवन। अरे पड़िया परिवार नहीं ना। ये बताओ। हाँ पुनवसिया। ठाकुर साहब ने ये कहा कि उनकी बेटी गीता ने सयानी हो गई है। हाँ, उनके लिए बर ढूंढने चलना है। बार बार नहीं तो हुआ कटहर। चलो कोई बात नहीं, बोला चलते चलते एक बात याद आ गई। चलिए। दिल तो मेरा बेकरार है, सलवन के आगे उनका हार है। लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों के समक्ष हरिपुर गांव के जमींदार ठाकुर रघुराज सिंह पेली में बैठे नजर आ रहे थे दोस्तों। अब आइएगा तमाशे की दूसरी एंट्री की तरफ लेकर चलते हैं। और दूसरी एंट्री की तरफ अभी आप लोगों के समक्ष ठाकुर प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे दोस्तों। और उन्हें देखकर आप लोगों को खुद नॉलेज हो जाएगा वो किस नेचर के इंसान हैं। देखिएगा उनके अंगरक्षक दाहिने और बाएं साइड नजर आएंगे,
देखिएगा आगे क्या वार्तालाप होती है और हमारे रंगमंच द्वारा क्या से क्या दिखाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों के समक्ष ठाकुर प्रताप सिंह अपनी हवेली में बैठे नजर आएंगे। जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह के दरबारियों, क्या बात है मालिक? ये जयकारा किस लिए लगाया जा रहा है? ये जयकारा आपके नाम के लगाया जा रहा है मालिक। गलत। तुम जानते हो जयकारा किसी मंत्री या संतरी का लगाया जाता है। हाँ मालिक। हम लोग जमींदार हैं और हम लोगों की पूजा होती है, जयकारा नहीं लगाया जाता। मालिक, मानता हूं कि आपका जयकारा नहीं लगता है, आपकी पूजा होती है। जयकारा तो भगवान का भी लगता है, इसलिए मालिक हमारे सबके लिए आप भगवान हैं, इसीलिए जयकारा लगाता हूं मालिक। जैसा कि हमें सब लोग जानते हैं, मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं बहुत बड़ा जमींदार हूं। लोग मेरा नाम लेकर सोते हैं और मेरा नाम लेकर ही उठते हैं। ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, इज्जत, दौलत, शोहरत। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। मगर एक बात, आज पता नहीं क्या बात है। क्या बात है ठाकुर साहब? सुबह से शाम का वक्त हो गया, अभी तक कमलकांत सिंह इस हवेली में प्रवेश नहीं हुआ। इजाजत क्या है? फोन लगाओ और फोन पर यह कहो जितनी जल्दी हो सके वो इस हवेली में प्रवेश हो। ओ बैठे नंबरदार। अरे भाई साहब, हाँ भाई साहब। बड़े मालिक का कहना है कि छोटे मालिक के लगे फोन लगाइए। ओ आने कहने का मतलब तेरी खून कर तुम जाए। खून नहीं तो हुआ, जाओ मेरा मोबाइल हलेमारी पे रखा है, चार्ज में लगा है, लेकर आओ, हम नंबर लगाते हैं। ओ क्या हुआ? बाबू साहब, हमार मोबाइल हुआ चार्ज में लगा है। कहाँ लगा है? नंबर लगा हुआ है। कहा बाबू? ओकर नाम का है? मोबाइल। मुहबेल कैथा तो नहीं है। ओ ये बताओ, वो पहले वाला नंबर लगा दी? पहले वाला नहीं तो हुआ लाहिया। कौन वाला नंबर लगा हुआ तेरे? मालिक को पहले वाला। पहले वाला? पहले वाला वो वाला नंबर नहीं, वह बेसिया वाले पर लगा। कौनो रंडी वाले पर धाई के ठोक दे। बीएसएनएल बोलत है। अरे चोतिया, वही का बेसनल का देते नोनी नार वाले पे लगाओ। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मालिक हम पढ़े लिखे मजे के पढ़े लिखे। कितना पढ़े हसरे? अरे पढ़े लिखे के ना कहा मालिक, हम मजे के पढ़े लिखे हैं। ये कच्चा लेके लखनऊ इम्तिहान दे गए रहे। अच्छा लेके गए रहे? हाँ मालिक। कौनो वहाँ आंगनबाड़ी। हाय नीचे। हटाओ हटाओ बाबू, कहा हुआ बोधा वाले पर लगाई। काहे में लगाई है? बोधा में? बोधा वाले पर। गोबर वाले में लगाए थे। अरे सुन, हम नंबर बताए तो लगावत चले जा। बताओ।
99 99 99 99। रतापुर से सिविल लाइन। यह कौन नंबर आए रे? करे अरे तू थे तो भूल गए। वह कौन है? वह यही है कि सुंदरगंज से पूर्व नयन। अरे वह को लगा। थोड़ा और आगे चला जा, थोड़ा आगे चला जा। बिल तो का देखा थे का? हम का दिखा दिया है। हमका लागत है शिव चाप है। बहिरा वह कन्फ्यूज है। कहा था हेलो 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 हेलो, आ? के बोला था बेटवा? यह कहाँ का नंबर है? पियल गवा। अब जो नंबर बताती न बेटा पासी है। हेलो हेलो, हमका लागत है हमें ससुरारी के नंबर आए का। पियल गवा। ससुरारी का या हमारे सरीवा ना है, हमारे सरौनो है बोला था है। हेलो हेलो बब्बू बेटवा बोला था का? कहाँ से बोलतू है? अरे बेटवा नहीं पहचाने का, हम तुहार सास बोली थे। ओहो, अम्मा पाए लागी। खुश से रहा बेटवा। बिटियाऊ कहाँ है? छोटकऊ अरे हवा बेटवा वहू बगली में बैठे, वहू सुना थी। तही 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 अम्मा छोटकेवा से बात कराओ। अच्छा ठीक है बेटवा, लिया बिटिया। हमें अब हमार सारी बात करी। का भाई? कहाँ हो? घर में का धरत हो? पहुड़ी यहाँ। हेलो हमका लगा थे कि मुर्रा वाला है। हेलो का करतू है? पढ़िया लगे। अरे जीजा जी। हाँ अरे क्या कर रहे हो राजा जी? हई जन क्या जावे का जनी ये मोबाइल में रिकॉर्डिंग तो नहीं होता है। अरे राजा जी। कहा? अरे जीजा बहुत तुम्हारी याद आती है। हम जानी थे याद करत होई हो। घासी का जात होई हो तो और याद करत होई हो। परजावा से बड़ा जाता है। तुम चिंता न करो, परसों उबे जौन कहे हो तौन हम लेके उबे। अगली साल तो लाए थे जीजा जी। अरे तो अब क्यों गए हैं नहले के मेला से? तुमका चड्ढी बनियान लिए उबे। जीजा जी हेलो हमारे लिए क्या लेके आओगे? तुम्हें लगे वही तो वही लौबे। सरकारी खोच। सारे तो लॉकडाउन में चलाता है। हे आई लव यू जीजा जी। वो छोटे छोटे मालिक के लगेगा फोन लगा है। छोटे मालिक के लगेगा। चड्ढी बनियान के कर मंगावत है। बाबू ले रे बात कर दे। फोन तू बात करे था, का बात करे रे? फोन यार दे नंबर दे फोन से। बाबू बाबू नंबर यहाँ बताई से। हमका लागत है यहाँ पे घर के नंबर बताए से ये के मेहरारू आए बोला था। तुझे कार्ड देना चाहिए था। हई जन के जाली और काट दीना। अब के नंबर देख 96 21 42 48 48 के 48 लगा देना। हम नंबर फीडे है। हेलो हेलो कहा? कौन बोला था रे? मनई बोली थे। अरे का सतुर के हम जानवर से बात करत है का रे? लॉकडाउन में आप कहाँ से बोला तनी? हाँ? अरे ये कौन भाषा है रे? आप कहाँ से बोला तनी? हाँ? अरे तू कहाँ का मनई है रे?
हम बिलासपुरी में नहीं हैं। हाँ? बात को रे बिलासपुरी। हेलो, हम ठाकुर कमलकांत सिंह बोला था रे। वो लंबरदार राम राम। राम राम बे साले चिरकोट। कहा हमका नहीं चाह पाने का। अबे पहचाना? हाँ हाँ हाँ, कौन वही। बोला था रे? कहा हम ही तो बोली थे। अबे कौन है? अबे नहीं चाह पाने का। अबे ससुर के तोरा नाम का है? अरे हम यहाँ हवेली से बोल रहे हैं, हवेली से। कौन? हसी राम। ओह हसीरमो बोला थे कारे। हाँ? कैसन है? हसी राम तो हसी राम, हसी रामवा। कैसन है रे? अरे हम तो ठीक है लंबरदार, आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं। लंबरदार यह पहले बताओ, हाँ? जब काल दोपहरी में 3-4 मिस कॉल पेला रहा है तो कहाँ रहे हो है? कारे मिस कॉल मारने की चीज है कि पेलने की? हाँ, जब मारा रहा है तो जानो अरे ससुर नहीं। के मिस कॉल किया था। हाँ हाँ, जब कीना रहा है तो जानो नहीं ना। हाँ ताकि है रे। मिस कॉल। हाँ तो कहाँ रहे हो बाबू? ओ लखनऊ सचिवालय मीटिंग में। आए? अरे बाबू आपको बात ना पूछो। अरे साफ ससुर के काहे लिया लील कहा जैसे मुंह बनाए है। बाबू तुम कहो कि उनके छोटे मालिक के लगे फोन लगाओ, तो हम फोन लगावा, जैसे फोन लगावा फोन हड़हड़ाए के पहुंचा। जब हड़हड़ाए के पहुंचा फोन, तो जब हम हलो कीना तो वह गड़बड़ाए गए। तो का हुआ? कहीं जानो कोनो अधिकारी के फोन आए गवा। हाँ तोर फसवा वैसन है। तो का हुआ? और जब वह कीना बाबू तो बहुत गड़बड़ बात बताए। का बात हो गई? वही ना आए पाई है आज। का हो गया? बाबू उनके क्यों मर गया है, मट्टी में है। मिट्टी में है? हाँ बाबू। और हमें खबर तक नहीं दिया उसने? बाबू आप बहन बताएं तो। पूछो कौन है? हाँ या नहीं पूछा कि क्यों खासे में मरा है कि लाए लगाए बा। यही पर वो क्या करी करे, वो क्या करी? ललके एक दाब दे खुदे पेल के जाए घंटी। ओके। हेलो काट दिए है रे लॉकडाउन में। हेलो हेलो। अरे कहा लंबरदार, हाँ कहा तुम ठीक ठाक हो कि नहीं बाबू? अरे फोनवा काहे काट दिए रे लॉकडाउन में? अरे काटे का बाबू, यहाँ रोना पिटना पड़ा वो हवे। काहे लिए? वही तुम्हें बताऊबे माँ का? अब बहन बताओ नहीं ना। अच्छा या बताओ लंबरदार क्यों खासे में आए कि लाए लगाए माँ? तोरा कहने का मतलब का है रे? जौन बताओ कि हुआ लखनऊ में क्यों शौचावत मर गया है मट्टी में। अरे चुप ससुर के। आए? सचिवालय मीटिंग में। सचिवालय मीटिंग में? हाँ। काहे का मतलब मीटिंग से छुट्टी पाओ तो शौचालय में घुस जाता हो? अरे ससुर के बहुत मारेंगे। हमारा नाम ठाकुर कमलकांत सिंह है। ठाकुर कमलकांत सिंह वो बला का नाम है शीशे की नोक से पत्थर को तोड़ता है। हाँ, वो तो बाबू दुनिया जानत है। फोनवा काहे लिए किए है रे लॉकडाउन में? बाबू लंबरदार फोन लॉकडाउन में इसलिए किया है कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हवेली आ जाओ। हाँ। आपको बड़े मालिक बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारी बात कान खोल कर सुन। बड़े बाबू से बोल, मीटिंग खत्म होते ही ठाकुर कमलकांत हवेलिया में शीघ्र आवत है लॉकडाउन में। यस 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 बाबू यस।
यस नहीं ससुर के यस ना बस मारे उतारेंगे जूता देंगे कस। तो हम पकड़ ले भाई बस। हेलो अरे फोन काट दे। हेलो फोनवा काट दे ससुर के। फोन काट दे। हाँ ए, एक आवा करे जात है